फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन यहाँ पर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों को बताना है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर कौन सा वाला जो है करेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, घटते क्रम में। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये समझने वाली बात है आपके लिए। मतलब कि हर 1 किलोमीटर का अगर बक्सा बना दिया जाए एवरेज के तौर पर, तो उसमें कितने लोग रह सकते हैं, ठीक है, तो वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, हर 1 किलोमीटर का अगर एक दायरा ले लिया जाए तो। वैसे ही अगर मान लो कि छोटा राज्य है और उसमें ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, और अगर बड़ा राज्य है और उसमें कम पॉपुलेशन रहती है तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। मतलब ज्यादा एरिया कम लोग तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम, और कम एरिया ज्यादा लोग तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर में आप देखिए कि आपको क्या करना है, यहां पर में घटते क्रम में लगाना है। अगर आपको एक चीज पता हो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर में है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में लोकेटेड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, ठीक है। तो यहां तो बी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार के अंदर में, उसके बाद में बारी आती है पश्चिम बंगाल की, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला अगर राज्य आप लोगों से बोल दिया जाए तो डायरेक्ट ये प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने पहले दो भी याद रख लिए तो भी आप लोगों का आंसर आराम से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। बिहार है, एक्चुअली इससे पहले ना पश्चिम बंगाल हुआ करता था 2001 की जनगणना के अनुसार, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो बिहार है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश है, ओके, और उसके बाद में फ्रेंड्स फिर हरियाणा आता है। और सबसे कम अगर मैं बात करूं सबसे कम किसका है तो मिजोरम का, आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश की तो पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 17 है, ठीक है। मतलब हर 1 किलोमीटर का बक्सा अगर बना दिया जाए, उनके सारे के सारे एरिया को 1-1 किलोमीटर के डब्बे में बांट दिया जाए, ठीक है, तो केवल हर एक डब्बे में केवल 17 लोग आएंगे। और वही अगर मैं बिहार की बात करूं तो जल्दी से बताइए आप लोग, अगर हम बिहार की बात करें तो कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा है भाई 1102, ओके। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितनी है, जल्दी से आंसर करो आप लोग। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से भी पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोगों की आज से फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, फाउंडेशन बैच। तो आप लोग जितने भी है, ठीक है, न्यू बैच की फाउंडेशन आज की फाउंडेशन क्लास है आज आप लोगों की, ठीक है। रणनीति क्लास की हम लोग जो है अगले 2 महीने की रणनीति आज बनाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों की आई थिंक शायद लग भी चुकी है आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर में क्लास हो न्यू बैच के अंदर में, और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी न्यू क्लास का एक्सेस दे दिया गया है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है। पहले 2 लिखो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले, और उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला लिखो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर में ये भी लिखेंगे आप सभी। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, और जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सके, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है, टफ वाला बच्चों के लिए, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर में, ठीक है ना, चलेगा ऐसा। चलो अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दुनिया है, ठीक है। अब वो वाला नहीं है, ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, वो वाला, ठीक है, ये हमारी दुनिया, ये वाला बस जस्ट पूरा वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा घर है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये दुनिया हमारी, ये दुनिया के ऊपर वाली जो है जहां पर हम लोग खड़े होते हैं, ठीक है, जहां पर हम खड़े हैं वो है, इसको परपटी बोला जाता है, ठीक है। ये जो लेयर है ना अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको परपटी या क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, परपटी, परत, क्रस्ट, ठीक है। तो ये क्रस्ट को ही परपटी भी बोलते हैं, परपटी, ठीक है, परपटी भी बोला जाता है, पपड़ी भी बोलते हैं कई सारी जगह पे। इसमें क्या है, ये बोला गया है आप लोगों से कि दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, ये बताइए आप लोग। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर में। दूसरे नंबर पे कौन सा पाया जाता है, तीसरे नंबर पे कौन सा पाया जाता है। और इसने क्या बोला है, एलिमेंट, कोई मेटल नॉन मेटल ये सब नहीं बोला उसने, एलिमेंट बोला है। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ये याद रखना आप लोगों ने। इसकी पपड़ी के अंदर में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे पाया जाता है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ये याद रखना आप लोगों ने पपड़ी के अंदर में। और तीसरे नंबर पे पाया जाता है एल्यूमिनियम। और अगर आपसे बोलते कि भाई बताओ कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, ठीक है, तो ये देखो मैं तीसरे नंबर पे लिख देता हूं पहले, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर में आता है और धातु की कैटेगरी में आता है। सिलिकॉन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और धातु की कैटेगरी में। एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, अगर ये बोल दिया जाता तो आप फिर एल्यूमिनियम लगाते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, ये दोनों तो नॉन मेटल है ना, और धातु है। पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा ना बचपन में। चलिए तो आप बताइए यहाँ पर तो केवल एलिमेंट पूछा, मेटल नॉन मेटल वाला तो सवाल ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन आगे मैं पूछूंगा, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में, तो काम की चीज होगी, ये याद रखना है आपने। और आप लोगों को याद कैसे कराना है वो मेरे को पता है, किस फ्लो में पढ़ाना है वो मेरे को पता है। तो अच्छे से जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा, ठीक है, वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि किस फ्लो में पढ़ाना है, कैसे आप लोगों से रिवीजन क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक फ्लो में लगाया हूं, तो ये पढ़ाया हूं, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सफलता दिलानी है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है, आप लोगों को टॉप जो है 100 के अंदर में लेकर आना है मैं। चलिए तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, सिलिकॉन। नाउ तो पर्पटी जो है फ्रेंड की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, उसकी बात हो रही है, और उसमें सबसे ज्यादा कौन सा पाए जाते हैं, उसका वो सवाल आपसे पूछा है। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। लिखो एक बार जल्दी से, हर एक बच्चा या जितने बच्चे देखे सारे लिखेंगे। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे क्रस्ट में, ठीक है, हमारी अर्थ के क्रस्ट में, पर्पटी में, ठीक है। दूसरे नंबर पर पाया जाता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर पाया जाता है एल्यूमिनियम। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं और धातु की कैटेगरी में, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु है, अगर धातु कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा ये पूछ लिया जाए तो एल्यूमिनियम होगा। लेकिन अगर धातु अधातु ये सब ना बोले, केवल एलिमेंट बोले, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन और फिर बाद में एल्यूमिनियम, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। नहीं भी आया हो तो मैं वापस से करवाऊंगा आपको। नाउ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कई सारे एग्जाम के अंदर में। अभी जब एसआई की एग्जाम हुई तो उसके अंदर में भी आया था, इसी वजह से आप लोगों को याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे और द्वितीय कौन थे, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे जल्दी से। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारतीय राज्यों का, ठीक है, सही अवरोही क्रम है, ठीक है, अवरोही क्रम आप लोगों से बोला डिसेंडिंग, ठीक है। ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हो, अभी पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन, उसी के जैसा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर में।
पहले थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अंदर में, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1887 के अंदर में, और दूसरे थे 1896 के अंदर में रहमतुल्लाह एम सयानी कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को लगाना है 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पता है कि सबसे पहले बिहार आने वाला है, तो पश्चिम बंगाल को यहाँ एलिमिनेट कर सकते थे, केरल को भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। आपको पता है कि बिहार में सबसे पहले है, ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, पहले पश्चिम बंगाल पहले पे हुआ करता था 2011 2001 के अंदर में, ठीक है। तो ये दो आपको पता होगा ना, तो आप आराम से लगा सकते हैं, आप देख लीजिए, खुद ही आप देख लीजिए, आपने लगा दिया, केरल को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन में सी होगा, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर केरल है, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा आता है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर में है, तो वो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में सबसे कम 17 केवल, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, छोटा नागपुर का पठार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में कवर नहीं करता है? अब ये छोटा नागपुर का पठार जो है, ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार जो है, ये आपका जो दक्कन का पठार है उसी का एक एक्सटेंशन है बेसिकली, और सेंट्रल हाईलैंड्स ये मध्य उच्च भूमि उसका पार्ट है, ठीक है। अब मध्य उच्च भूमि क्या होती है उसको भी आगे मैं कराऊंगा। अगर आप लोग यहाँ पर जल्दी से अगले 5 मिनट के अंदर में हम लोग, ठीक है, 2000 लाइक पार कर जाते हो, 3000 बच्चे लाइक पार कर जाते हैं, आप लोग सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। मैं केंद्रीय उच्च भूमि वाला भी क्वेश्चन मैंने कल रात में बैठ के बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है, तो पूरा का पूरा वो भी आप लोगों को करवा दूंगा अभी। तो देखिए फ्रेंड, छोटा नागपुर का जो पठार वाला इलाका है, ठीक है, वो कहां कवर करता है? वो जो है याद रखना आप लोगों ने, वो कवर करता है झारखंड को, ठीक है, झारखंड को कवर करेगा, ठीक है, उड़ीसा को कवर करता है ये, ठीक है, बिहार का कुछ हिस्सा जो है वो कवर करता है, बिहार को टच करता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल को टच करता है ये, लेकिन ये मध्य प्रदेश को टच नहीं करता, मध्य प्रदेश के अंदर में नहीं है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश के अंदर में नहीं है, बिहार पहले तो झारखंड में है और पश्चिम बंगाल में, मेन इसका एरिया झारखंड और पश्चिम बंगाल में, कुछ हिस्सा उड़ीसा में और कुछ हिस्सा बिहार के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लिया था, मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर के पठार का एक्सटेंशन नहीं है, या उसका हिस्सा नहीं है, ओके। छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर में मालवा का पठार है, बाघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है, वहां पर में विंध्या सातपुड़ा रेंजेस है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पास में अलग अलग और अपनी खुद की चीजें है, उसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाके में फैला हुआ है। नाउ पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? चलिए आप लोगों का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना है। जल्दी से एकदम फास्ट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बोला गया सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप उसके पास में आती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु बोला गया आप लोगों से, तो पहले नंबर पे आता है आप लोगों का फ्रेंड्स ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। लेकिन ये पहले जो दो है ये अधातु है, ठीक है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल आप लोगों का जो है ये तीसरे नंबर का एल्यूमिनियम हो जाएगा, ये आप लोगों ने याद रखना था। आई होप कि अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की मदद से भी, ठीक है। फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है क्रस्ट में, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। लेकिन ये दोनों नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम है, ठीक है। एक बार हाथ करके बता देंगे सभी लोग अगर आपको समझ में आ गया तो, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग सभी के सभी लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है। और ये टेबल को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इसके ऊपर में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर दे देंगे ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके इसके अंदर में, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे इनकी वो याद होता जाएगा आप लोगों को। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पुराना हो चुका है अभी आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि अब नाभिकीय संयंत्र या न्यूक्लियर प्लांट जो है अभी बन रहा है, अभी भी बना नहीं है लेकिन बन रहा है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया का पहला जो है मतलब पूर्वी भारत की तरफ वाला हिस्से के अंदर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश को आप उत्तर में काउंट कर लो, तो इधर साइड के अंदर में पहला जो बन रहा है वो बिहार के अंदर में बन रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है, ठीक है, बिहार के अंदर में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जब आया था 2021 के अंदर में, ओके, महाराष्ट्र के अंदर में तारापुर, ट्रॉम्बे, ये सारे के सारे लोकेटेड है, ठीक है। राजस्थान के अंदर में रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में तमिलनाडु के अंदर में कुंडाकुलम जो पावर प्लांट है वो लोकेटेड है, कलपक्कम लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में नरोरा लोकेटेड है, ठीक है, गुजरात में काकड़ा पार लोकेटेड है, बिहार में नहीं है, बिहार में बन रहा है अभी, ठीक है, बिहार में लग रहा है, अभी स्थित नहीं है लेकिन लग रहा है बिहार में, तो उसके हिसाब से आंसर इसका ए था, लेकिन अभी लग रहा है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, अभी बना नहीं है, ओके। चलिए उसके बारे में पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत में 2011 में सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? इसका आंसर जो है आप सभी के सभी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, टीम बोलना दिया जाए इसके लिए, एक बार इसमें कमेंट के अंदर में देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। चलिए कमेंट के अंदर में आंसर करिए, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा इसका, पहले आप लोग आंसर करिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से, हर एक बच्चा चाहे लाइव देख रहे हो बाद में देख रहे हो रिवीजन कर रहे हो, आंसर करना है पहले आप लोगों ने, जल्दी से लिखो अपना जो है यहाँ पर मैं आंसर ब्लॉक करो पहले, हर एक बच्चा आंसर करेगा ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा के लिए। 1500 लाइक से बहुत पास पहुंच चुके हम, जल्दी जल्दी से सेशन लाइक भी कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि आज आप लोगों की क्लास फाउंडेशन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में फ्रेंड्स सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये याद रखना आप लोगों ने, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा 1102 जनसंख्या घनत्व और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में केवल 17 है, ठीक है। ये नंबर भी याद रख लीजिएगा 1102 और 17, क्योंकि ये दोनों के दोनों है ना, मतलब सबसे ज्यादा वाला सबसे कम वाला नंबर है, इस वजह से पूछ सकते हैं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, पीतल बताइए पीतल कौन से दो चीजों से बनता है? 67वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू वेरी मच, 1500 प्लस लाइक हो चुके, जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक किया हाथ ऊपर कर देंगे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है, जिनकी वजह से ये सेशन हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स पीतल की, जिसको आप लोग ब्रास बोलते हो, ठीक है, ये इसमें कॉपर तो होगा ही, ठीक है, कॉपर, और क्या होता है इसके अंदर में, ये बेसिकली बात थी आप लोगों की। तो कॉपर और अगर टिन मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा आप लोगों का कांसा, और कॉपर और जिंक मिला दिया जाए तो वो बन जाता है पीतल, ठीक है। तो कॉपर और जिंक, ठीक है, जिंक और कॉपर या कॉपर और जिंक एक ही बात है यहाँ पर में, तो यहाँ आंसर रहेगा आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 68% लोगों ने सही आंसर लगाया था। तो अगर आप लोगों से ब्रास बोला जाए, पीतल बोला जाए, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा जिंक, कॉपर और जिंक। और अगर आप लोगों से कांसा बोला जाए, ठीक है, ब्रॉन्ज, तो आपका आंसर होगा कॉपर प्लस टिन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखिए आपने, ठीक है।
नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको सुपर प्रीमियम क्वेश्चन मानता हूं, ठीक है। मैंने पर्सनली इसके ऊपर में बहुत समय दिया, ठीक है। अगले आने वाले जो 3 क्वेश्चन है आप लोगों के, और मैं इसको प्रीमियम, वैसे मैं इसको जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो हमारी नॉलेज कैप्सूल और रैंक बूस्टर उसके अंदर में भी कराऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इसको बहुत ध्यान से देखे, और मैं इसको इधर में रखी इसलिए ताकि यहां तक जो बच्चा पहुंचा है लेक्चर देखते हुए उन बच्चों को इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्रीमियम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से बोला गया है कि साइमन कमीशन जब भारत के अंदर में आया था, ठीक है, तो कौन सी तारीख को आया था और कौन से पोर्ट पर वो आया था, कौन से जगह पे उतरे थे, ठीक है, बताइए जल्दी से जी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके ऊपर में पूरा आपके लिए, क्योंकि साइमन कमीशन से बहुत ज्यादा ही प्यार है बीपीएससी और एग्जामिनर्स वगैरह को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं साइमन कमीशन जो है फ्रेंड्स, उसकी पहली विजिट जो है, जो रिकॉर्डेड डेट है पूरा वेरीफाई करके आपको बता रहा हूं, 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी आर्काइव के अंदर में ये लिखा हुआ है 1928 को ये लैंड हुए थे, ठीक है, मुंबई या बॉम्बे जिसको उस समय में बोलते थे, वहां उसके बंदरगाह पे, ठीक है। आपको ये भी बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि उस जहाज का नाम था SS रावलपिंडी, जिस जहाज से वो लोग आए थे, जब वो आए थे वो काले झंडे दिखाए गए थे, SS रावलपिंडी, रावलपिंडी इस जहाज से आई थी। ये मैं पूरा का पूरा डिटेल में साइमन कमीशन कहा गया, आपका कब हुआ, किससे मुलाकात की, हर एक चीज मैं आपको पूरा का पूरा पेड क्लास में पढ़ाने भी वाला हूं, ठीक है। तो SS रावलपिंडी नाम का जो जहाज था उससे वो भारत आए थे पहली बार, ठीक है। इनकी जो पहली यात्रा थी, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना फ्रेंड्स, शुरुआत में जो पहली यात्रा थी, ठीक है, ये फरवरी से मार्च तक हुई, लेकिन जब ये सेकंड टाइम आए थे ना, ठीक है, तो थोड़ा लंबा रुके थे ये सेकंड टाइम, ओके। 11 अक्टूबर को आए सेकंड टाइम, भारतीय समय के हिसाब से 11 अक्टूबर था, ब्रिटेन के जो है मतलब ब्रिटिश सरकार समय के अनुसार 11 अक्टूबर था, हमारे 12 अक्टूबर लग चुका था, तो उन्होंने 11 अक्टूबर उसको दर्ज किया, तो 11-12 अक्टूबर के दरमियान वो भारत में आए, ठीक है, और 13 अप्रैल 1929 तक यहाँ पर में रहे, सेकंड वाली विजिट के अंदर में, ठीक है, दूसरी यात्रा। और जब दूसरी यात्रा थी उनकी, उसका जो जहाज का नाम था उसका नाम था SS मलोला, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो SS मलोजा जो है वो सेकंड नंबर का था, सेकंड बार जब आए थे वो आए थे SS मलोजा से, मलोजा। मैं पूरा का पूरा आप लोगों को फ्रेंड्स एक रैंक बूस्टर करेंगे हम लोग पेड क्लास में, उसमें पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट रिवीजन के साथ में सारा का सारा पढ़ाऊंगा भी आपको। अभी एक हम लोग देख लेते हैं इसको कि साइमन कमीशन जब पहली बार भारत में आया तो 3 फरवरी को आया था 1928 के अंदर में, मुंबई हार्बर के ऊपर में ही उतरे थे, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी को समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पोल ना दिया जाए इस नेक्स्ट क्वेश्चन का, बच्चे आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में, देखते हैं मैं कमेंट यहाँ देख रहा हूं कि कितने बच्चे आंसर करते हैं कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर। इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने इन सारी चीजों को। इन 1928 साइमन कमीशन फर्स्ट अराइव्ड एट बॉम्बे, ठीक है, अबोर्ड विद शिप। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक करते हैं जल्दी से, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपकी लाइब्रेरी के ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पे, कॉलेज ग्रुप में, सभी जगह जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि जितना ज्यादा आपका यहाँ पर में एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को और ज्यादा पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और आज आप लोगों की फाउंडेशन क्लास है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर न्यू बैच में, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हो जल्दी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 1928 में साइमन कमीशन जो है पहली बार जब भारत आया था तो कौन से शिप से आया था, SS रावलपिंडी से आया था, ठीक है, SS रावलपिंडी। और सेकंड नंबर जब आया था तो ये आया था SS मलोजा से, सेकंड नंबर का, ठीक है, ये लिख देता हूं यहाँ, सेकंड विजिट में SS मलोजा से। कल मतलब रात में पूरा का पूरा मैंने इसको ये आप लोगों के लिए फ्रेंड्स रिसर्च करके हर एक चीज मैं आपको बता दूं, इवन टाइम्स जो मैगजीन आती है ना उसको क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना है कि सेकंड विजिट जो है, ओके, सेकंड विजिट कब हुई थी साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन 2 बार आया है भारत में, साइमन कमीशन 2 बार आया है, ठीक है, साइमन कमीशन। तो सेकंड विजिट कब हुई थी, तो साइमन कमीशन पहली बार आया था फ्रेंड्स फरवरी से मार्च के बीच में, फरवरी मार्च के बीच में 1928 में, ठीक है, ये फर्स्ट विजिट थी उनकी। सेकंड वाली विजिट थोड़ी लंबी थी, ठीक है, अक्टूबर में आए थे, ठीक है, 1928 के अंदर में, और लंबा दौरा किया और अप्रैल में गए थे, ठीक है, 1929 के अंदर में, ओके। तो अब यहाँ पर में सवाल ये उठता है कि कहां से आए थे ये, तो मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स की जो यूरोपियन समय के अनुसार जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है उसके अनुसार 11 अक्टूबर उन्होंने दर्ज किया है, भारत में समय 12 अक्टूबर लग चुका था, ठीक है। उसके बाद में ये कब तक थे भारत के अंदर में, तो 13 अप्रैल तक थे, ठीक है, 13 अप्रैल तक, ठीक है। तो आंसर आप लोग लगाएंगे जल्दी से। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई इंपॉर्टेंट है, पहली यात्रा कब से कब तक थी उनकी, पहली यात्रा थी 3 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, ये फर्स्ट यात्रा थी, फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट। और ये थी इनकी सेकंड नंबर की, 2 बार आए थे। आप लोगों ने कितने लोगों को पहली बार ये पता चला है, 2000 लाइक्स हो चुके हैं, सभी को कांग्रेचुलेशन इन पूरे 2000 बच्चों को, क्योंकि इन 2000 बच्चों के द्वारा ये सेशन जो है पावर किया जा रहा है। कितने लोगों को पता था कि 2 बार आया था साइमन कमीशन और ये तारीख और ये सारी चीजें। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, यहाँ पर आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को याद रखनी है, इसके ये कि पहली यात्रा कब हुई थी, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं, पहली यात्रा कौन सा जहाज था जल्दी से बताएंगे, SS जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन सा था, एकदम स्पीड में कमेंट के अंदर आंसर कर देंगे, ठीक है। दूसरी बार यात्रा जो थी फ्रेंड्स कब से कब तक थी, मैं आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, SS मलोजा, ठीक है। सेकंड नंबर की यात्रा इस जहाज से की थी। एग्जामिनर भैया अब तुम कितना भी टफ क्वेश्चन बना लो, सिलेक्शन तो टीचिंग परीक्षा वालों का ही होगा, ठीक है, सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा वालों का होगा, सिलेक्शन जो है टीचिंग परीक्षा वाले जाएंगे, ठीक है, टॉपर्स भी बनेंगे, क्योंकि टीचिंग परीक्षा की टीम मेहनत कर रही है यहाँ पर टीचिंग परीक्षा के बच्चों के साथ में। एडीओ के अंदर में भी लक्ष्य रखा है केवल टीचिंग परीक्षा के बच्चे दिखने चाहिए वहां पर में, ओके, इसी वजह से इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जितने भी बच्चे एडीओ के अंदर में भी अपना जो है यहाँ पर में मेहनत करना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाइए आज के आज ही, आप सभी लोग, ओके। तो SS मलोजा ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, और SS रावलपिंडी था इसका नाम, रावलपिंडी याद हो गया होगा, तो आप लोग कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, अपने आप को शाबाशी दे दो कि आप हजारों लाखों बच्चों से आगे निकल चुके हो। पहली यात्रा कब से कब तक हुई थी, ठीक है, तो पहली यात्रा जो हुई थी वो 3 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक थी, ठीक है, 31 मार्च तक, और 31 मार्च में भी कहां पर में, ठीक है, 1928 में, ठीक है। और फिर बाद में 11 अक्टूबर 1928 से लेकर 13 अप्रैल 1929 तक भारत में रहे थे साइमन कमीशन, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ओके। तो ये पूरी चीज थी, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। एडीओ का कोर्स केवल 799 में उपलब्ध है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये बड़ा मौका है, प्लस आप काफी सारी चीजें सीखोगे, आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एडीओ का कोर्स का सिलेबस इस प्रकार से कि उसमें मेंटल एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। तो मेंटल एप्टीट्यूड की वजह से क्या होगा कि आप
देश भर की इतनी सारी जो एग्जाम्स होती है ना, उसके लिए भी काबिल बन जाओगे, उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो ये अच्छा मौका है, ठीक है, इसमें मेहनत कर लो, ठीक है। एक तो इसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे और दूसरा आप लोगों को आप बहुत पावरफुल भी हो जाओगे, ठीक है, नॉलेज के हिसाब से। तो आप जुड़ सकते हो यहाँ पर। मैं टीचिंग परीक्षा के ऊपर स्पेशल फोकस कर रहा है आप लोगों के मेंटल एप्टीट्यूड के ऊपर में, और बीपीएससी तैयारी 4 की आज पहली क्लास होने वाली न्यू बैच की, तो उसके अंदर में भी आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है। और जो भी बच्चे जिनको जुड़ना है टीचिंग परीक्षा के साथ, नीचे में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग, या नीचे में लिंक्स दी गई है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। अभी आपको एक वीडियो दिखेगा, वो वीडियो वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है। और जो भी बच्चे जिनको जुड़ना है टीचिंग परीक्षा के साथ, नीचे में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग।